अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस लेक्चर पे बात कर रहे हैं वो है हमारा मसलन आप जो इंग्लिश बोलते हुए भूल जाते हैं। तो आज मेरे साथ 169 इंग्लिश फिक्रात से आप जो है ना अपने इस प्रैक्टिस से आप आसानी से मसलन इन सेंटेंस को जो वो इंग्लिश में बोल सकेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह मसलन इंग्लिश बोलते हुए भूलें ना, तो आप मेरे साथ इस पूरे लेक्चर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है 169 इंग्लिश फिक्रात जो है वो आसानी से सीख सकेंगे और इजीली आप इसको इंग्लिश भी बोल सकेंगे। मुझे यकीन है कि आप इन 69 फिक्रात को सीखने के बाद इंग्लिश बोलते हुए आप इंग्लिश भूलेंगे नहीं और अपने जो है वो आप बात पूरी इंग्लिश में ही करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है तो वो है वन प्रॉब्लम्स आफ्टर अनदर, मसलन एक के बाद एक मसला। अक्सर ऐसे होता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम बन जाती है, तो उस पे आप मसलन ये ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं वन प्रॉब्लम्स आफ्टर अनदर, एक के बाद एक मसला। अगर मैं फिसल जाता तो व्हाट इफ आई स्लीप्ड, मसलन आप जो है वो सवालिया तौर पे ये कह रहे हैं कि मसलन आप सीढ़ियों पे उतर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं, तो मसलन आप कह रहे हैं कि अगर मैं फिसल जाता तो व्हाट आई इफ आई स्लीप्ड। संभालो इसे अब, हैंडल इट नाउ, हैंडल का मतलब होता है संभालो, इट नाउ इसे अब, हैंडल इट नाउ संभालो इसे आप। डोंट टॉक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, डोंट टॉक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। मुझे कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन्स टू मी, मुझे कुछ नहीं होता कि क्या है, नथिंग हैपन्स टू मी। ले लो या छोड़ दो, मसलन अक्सर ऐसा सवाल किया जाता है या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो। टेक इट ले लो और लीव इट या इसे छोड़ दो। इट्स इंडिलेबल्स ये नाकाबिले फरामोश है। ही इज क्रीडियस वो सीधा साधा है, मसलन आप किसी के बारे में राय देते हैं जब कि मसलन अक्सर बोलते हैं आपके वो तो बहुत सीधा साधा है या वो बहुत अच्छी है इस तरह की, तो वो बहुत सीधा साधा है। ही इज क्रीडियस। उसके बाद है मैं कहता हूँ सुनो, लिसन टू व्हाट आई से। अक्सर हम दूसरों की बात वजह से नहीं सुन रहे होते तो वो गुस्से से कहते जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, लिसन टू व्हाट आई से। राज बता दें, रिवील द सीक्रेट, अगर आपके पास कोई ऐसा राज है तो कोई आपका फ्रेंड उसे जानना चाहता है तो वो कहते हैं कि मुझे राज बता दे, रिवील्ड द सीक्रेट, राज बता दे, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, ऐसी कोई बात जो मतलब आपकी समझ से बाहर हो, आप कहते हैं कि तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट्स द बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात है। मसलन अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग थोड़ा सा काम करके ऐसे फील करवाते हैं जैसे बड़ा ही उन्होंने काम कर लिया, तो आप कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुमने ये ऐसा कर लिया है। व्हाट्स द बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात है। मूड खराब ना करें, डोंट स्पॉइल द मूड, डोंट स्पॉइल द मूड, मुझे नहीं समझना, डोंट एक्सप्लेन टू मी। सोच लो एक बार, थिंक सोच लो वंस एक बार, सोच लो एक बार, थिंक्स वंस। किसने उकसाया, हु प्रोवोक्ड यू, मसलन अक्सर ये सवाल किया जाता है जैसे कि कोई आप के साथ झगड़ा वगैरह करता तो आप कहते तुम्हें ये किसने उकसाया, या कोई ऐसी बात कह दे तो जो आपने की ना हो। हु प्रोवोक्ड यू, किसने उकसाया। क्या समझू फिर मैं, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड देन, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड देन, यही तो चाहिए था मुझे। मसलन ऐसी कोई चीज जो आप काफी अरसा से ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं रही और अगर बाय चांस वो आपको मिल जाती है तो आप क्या कहते हैं कि यही तो चाहिए था मुझे। दैट्स व्हाट आई वांटेड, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। आई एग्री टू दिस, मसलन अगर कोई बात कर रहा है तो आप कहते हैं कि इसकी बात जो है वो मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, मसलन ये जो कह रहा है वो ठीक है। आई एग्री टू दिस, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ, क्या ये सच है। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ये सच है। काफी दफा बताया इसे, टोल्ड हिम मैनी आर टाइम्स, टोल्ड हिम मैनी आर टाइम्स, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आई शुडंट बी डन, आई शुडंट बी डन ऐसा नहीं करना चाहिए। मसलन कोई ऐसा काम जो कोई गलत कर देता है तो आपको लगता है कि इसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या बोलते हैं आई शुडंट बी डन, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देर से उठता है, ही इज़ अ लेट राइजर, ही इज़ अ लेट राइजर, मैं जल्दी उठता हूँ, आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठता हूँ। इसने मुझे समझाया, ही एक्सप्लेन्ड टू मी, ही एक्सप्लेन्ड टू मी, ही होता है इस, एक्सप्लेन्ड समझाया, टू मी मुझे, इसने मुझे समझाया, ही एक्सप्लेन्ड टू मी, मैं दंग रह गई। मसलन ऐसी कोई बात जो आपको शौक लगे, ऐसे कि आप कहते हैं मैं तो दंग रह गई, मतलब इसने ये ऐसी कोई काम कर दिया या बात कह दी। आई गोट स्टंड, आई गोट स्टंड, स्टंड मीन दंग रह जाना, मतलब परेशान हो जाना या शौक हो जाना कि ये वाकई ऐसी बात है। आई गोट स्टंड। अभी फैसला करें, डिसाइडेड इट नाउ, डिसाइडेड फैसला करें, इट नाउ अभी, डिसाइडेड इट नाउ अभी फैसला करें। ये सिर्फ कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट नथिंग। चुप कर बातें सुनना बंद करें, स्टॉप, स्टॉप इवर्स ड्रॉपिंग, स्टॉप इवर्स ड्रॉपिंग, छुप कर बातें सुनना बंद करें। क्या आप वाकई परवाह करते हैं? डू यू रियली केयर्स, डू यू रियली केयर्स। इनका घर वहाँ है, देयर इज देयर हाउस, देयर इज देयर हाउस, इनका घर वहाँ है। ऐसी बात मत बोलो, डोंट से सच आ थिंग्स, डोंट से सच आ थिंग्स, ऐसी बात मत बोलो। अभी भी मुझे नहीं पता, आई स्टिल हैव नो आइडिया। मसलन ऐसा कोई बात हो गई है कि आप कहते हैं कि मुझे तो अभी भी इस बात के बारे में नहीं पता। आई स्टिल हैव नो आइडिया, अभी भी मुझे नहीं पता असल में क्या हुआ था। What actually happened, what actually happened, असल में क्या हुआ था। फ्रिज बर्फ नहीं बना रही, द फ्रिज isn't making icy, द फ्रिज isn't making icy, फ्रिज बर्फ नहीं बना रही। इसके साथ नरमी से पेश आओ, be lenient with him, be lenient with him। आप भीग जाएंगे, यू विल गेट ड्रांच्ड, यू विल गेट ड्रांच्ड, आप भीग जाएंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। दिस इज ऑलवेज द केस, दिस इज ऑलवेज द केस, अच्छा तो ये बात है। सो डैट्स द मैटर, मसलन ऐसी कोई बात जो आपको पहले ही पता हो तो आप बाद में वो बात करें तो कहते हैं अच्छा तो ये बात है। सो डैट्स द मैटर, अभी के लिए बस इतना है। That's all for now, that's all for now। ये मेरे लिए बहुत इजाज की बात है। It is very honor for me, मसलन ऐसा कोई आपने काम किया जो कि मसलन आपको बहुत इज्जत मिली हो, आप कहते हैं मेरे लिए तो ये बहुत इजाज की बात है, कोई आपको इतनी इज्जत दे रहा, तो it is very honor for me, बस वही जानता है। Only he knows, मसलन ऐसी कोई बात आप कहते हैं कि बस ये तो बात वही जानता है, मैंने और किसी से ये बात शेयर नहीं की। ओनली ही नाउज, बस वही जानता है। बहस नहीं करो, डोंट आर्ग्यू, मसलन अक्सर आप फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली मेम्बर में बहस वगैरह चल जाती तो आप कहते हैं बहस नहीं करो, डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करो। चेक करके देखो, ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन, चेक करके देखो। ये मेरा है, इट इज माइन, मतलब आपकी जो चीज होती है आप उसे कहते हैं कि ये मेरा है। मसलन ऐसी कोई चीज अगर कोई और ले रहा तो आप कहते हैं ये तो मेरा है, इट इज माइन, ये मेरा है। मुझे बाहर निकालो, गेट इट मी आउट, मसलन ऐसी जगह जहां आप फंस गए और आप निकल नहीं सकते तो आप कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। मुझे अपने साथ ले जाओ, टेक मी विद यू, टेक मी विद यू, मुझे अपने साथ ले जाओ, क्या वाकई ये तुम हो। इज इट रियली यू, मसलन ऐसी अक्सर पिक वगैरह में इंसान जो बहुत चेंज नजर आते हैं तो आप कहते हैं क्या वाकई तुम हो। इट इज रियली यू, क्या वाकई ये तुम हो। आप ले सकते हैं, यू कैन हैव इट, यू कैन हैव इट, आप ये ले सकते हैं। इसे आसान बनाए, मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी फूल मी, डोंट ट्राई टू बी फूल मी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। असल बात करें,
कम टू द पॉइंट, मसलन इधर उधर की बातें अगर कोई कर रहा है तो आप कहते हैं कि जो तुम जो बात करने वाली असल बात है वो करो, मसलन कम टू द पॉइंट, कि पॉइंट जो बात है वो तुम करो, कम टू द पॉइंट। ये फजूल बात है, दिस इज मीनिंगलेस टॉक, दिस इज मीनिंगलेस टॉक मतलब मीनिंगलेस फजूल बात है। तो ऐसी कोई बात जो मतलब वो कर रहा है आप कहते हैं ये तो फजूल बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज मीनिंगलेस टॉक, ये फजूल बात है, बिल्कुल कोई अदाब नहीं। नो मैनर्स एट ऑल, मसलन अक्सर बच्चे जो होते हैं उनमें मैनर्स वगैरह नहीं होता, अदाब आप कहते हैं इसमें तो बिल्कुल कोई भी अदाब नहीं है, मैनर्स वगैरह नहीं है। नो मैनर्स एट ऑल, बिल्कुल कोई अदाब नहीं है, एक वजह है। देयर इज अ रीजन, रीजन मसलन वजह है, दिस इज अ रीजन, आगे बढ़ो, जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। कितना अफसोसनाक है, हाउ पिटिएबल्स, पिटिएबल मतलब अफसोसनाक है, हाउ पिटिएबल्स, मेरे करीब नहीं आओ। डोंट गेट क्लोज टू मी, डोंट गेट क्लोज टू मी, ये काबिले कदर है। इट्स वर्थ वाइज, इट्स वर्थ वाइज, ये काबिले कदर है। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी नी, ही इज वेरी कीन, वो बहुत चालाक है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, आई डोंट हैव इवन अ पेनी, मसलन अगर आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहा है तो आप कहते हैं मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, आई डोंट हैव इवन अ पेनी, मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, अक्सर मसलन खाने के लिए कुछ मांगे हैं कि मुझे कुछ दे दो, गेट गिव मी समथिंग, ज्यादा जरूरी क्या है, व्हाट इज मोर कंप्लूजली, व्हाट इज मोर कंप्लूजरी, मसलन ज्यादा जरूरी क्या है तुम्हारे लिए। ये महफिल एक अफवाह है, इट्स मार्डली आ र्यूमर, इट्स मार्डली आ र्यूमर, ये महफिल एक अफवाह है। समझदार बने, बी सेंसिबल्स, सेंसिबल मतलब समझदार बने, ये सिर्फ एक बात है, इट्स ओनली आ टॉक, मतलब अक्सर ऐसा बात हो जाती है कि आप कहते हैं जस्ट ये एक बात है और कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली आ टॉक, अपनी अकल इस्तेमाल करें, यूज योर विट्स, यूज योर विट्स, अपनी अकल इस्तेमाल करें। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है, आई नीड योर सिंपैथी, आई नीड योर सिंपैथी। वो फजूल खर्च है, ही इज अ स्पेंड ट्रिफ्ट, ही इज अ स्पेंड ट्रिफ्ट, फजूल खर्च। अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ, क्या ये मुस्तहक्का खेज है, इज इट फनी, इसे कैसे हल किया जाए, हाउ टू सोल्व इट, मसलन अक्सर ऐसा कोई मैटर्स वगैरह बन जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, हाउ टू सोल्व इट, इसे कैसे हल किया जाए। इसे हिले से ले, इसे हल्के से ले, टेक इट लाइटली, लाइटली मतलब हल्के से लें। इसे मजबूती से पकड़ो, होल्ड इट टाइटली, होल्ड पकड़ना, टाइटली मजबूती से, होल्ड इट टाइटली। मतलब अगर अक्सर ऐसी कोई चीज वगैरह होती है जिसके गिरने का खतरा हो या टूटने का, तो आप कहते हैं कि इसे जरा थोड़ा मजबूती से पकड़ना, होल्ड इट टाइटली। इसके बारे में सोचते हैं, कीप थिंकिंग अबाउट इट, मतलब क्लास में या फैमिली मेंबर में कोई ऐसी बात होती है तो आप कहते हैं कि चले हम इस मसले के बारे में सोचते हैं, इस बात के बारे में कि क्या इसका हल निकाला जाए। कीप थिंकिंग अबाउट इट, मुझे कुछ वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम्स, कुछ टाइम मतलब काम करने के लिए, आप कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो उसके लिए भी आपको थोड़ा वक्त चाहिए होता है तो आप कहते हैं कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम्स। तुम भी मेरी तरह हो, यू आर लाइक मी, यू आर लाइक मी, मतलब कोई इंसान आपको बिल्कुल आपके जैसा लगता है, उसकी मतलब हरकतें वगैरह, उसका रवैया वगैरह, तो आप कहते हैं कि यू आर लाइक मी, तुम भी मेरी तरह हो। ये अब आप पर है, इट इज ऑन यू नाउ, मतलब कोई बात जो कहते हैं कि अब ये आप पर है कि आप इसको कैसे हल करते हैं। इट इज ऑन योर नाउ, ये अब आप पर है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक रिस्क, आई कैन नॉट टेक रिस्क, मतलब किसी बारे में आप मतलब कहते हैं कि इसमें रिस्क है तो मैं इस बार रिस्क नहीं ले सकता इस बात में। आई कैन नॉट टेक रिस्क, मैं जानता हूं कि ये क्या है, आई नो व्हाट्स दैट, आई नो व्हाट्स दैट।
इसने आपको बताने की कोशिश की। शी ट्राइड टू टेल यू, शी ट्राइड टू टेल यू, इसने आपको बताने की कोशिश की। मेरे पैसे किसने चोरी किए? हु स्टोल माई मनी। मतलब आपके क्लासरूम में पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पैसे किसने चोरी किए। हु स्टोल, स्टोल चोरी करना, माई मनी के मेरे पैसे। मुझे शर्म महसूस होती है, आई फील शेम्स। मसलन अक्सर आप क्लास में ऐसा है कि मुझे किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए या किसी पे कोई बात करते हुए शर्म आती है, आई फील शेम्स, मुझे शर्म महसूस होती है। होश में तो हो तुम, आर यू इन योर सेंस। मसलन कोई ऐसी बात आपको बोल देता है जो आपने की नहीं होती और आप पे गलत इल्ज़ाम वगैरह लगाए जाते हैं तो आप गुस्से में कहते हैं आर यू इन योर सेंस, के होश में तो हो तुम। वो मेरी तरफ देख रही है, शी इज लुकिंग एट मी, शी इज लुकिंग एट मी। आपको खुश करना मुश्किल है, इट इज़ हार्ड टू प्लीज यू। अक्सर ऐसे इंसान होते हैं उनके लिए जितना भी कुछ कर ले वो खुश नहीं होते तो आप कहते हैं कि आपको खुश करना मुश्किल है, इट इज़ हार्ड टू प्लीज यू कि आपको खुश करना मुश्किल है। इसने पैसों के लिए शादी की। ही मैरिड फॉर मनी, ही मैरिड फॉर मनी। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। डिलीवरिंग मतलब दे रहा हूँ, लेक्चर, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम हेयर, मतलब किसी को बाहर भेजना या जाने के लिए बोलना हो तो आप कहते हैं गो फ्रॉम हेयर, जाओ यहाँ से। बराए करम मजीद बहस ना करें, मतलब आप काफ़ी देर से बहस जा रही है तो आप उससे उकता जाते हैं, आप कहते हैं कि बराए करम मजीद बहस ना करें। नो मोर डिस्कशंस प्लीज़, नो मोर डिस्कशंस प्लीज़। मैं शर्मा रही हूँ, आई एम ब्लशिंग, ब्लशिंग होता है शर्माना, आई एम ब्लशिंग, मैं शर्मा रही हूँ। कपड़े अलमारी में रख दें। पुट द क्लोथ्स इन द सेफ, पुट द क्लोथ्स इन द सेफ। दुकान पास ही है, द शॉप इज नियरबी, द शॉप इज नियरबी। अब क्या कहूँ, व्हाट टू से नाउ, मतलब आप कहते हैं कि अब तुमने तो ऐसा कर लिया, मैं क्या कहूँ। व्हाट्स टू से नाउ, अब क्या कहूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ। यस व्हाट शुड आई डू, यस व्हाट शुड आई डू। तुम्हारे साथ कौन है, हु इज विद यू। मसलन किसी के साथ, आप फ्रेंड के साथ कोई और उसकी कजन वगैरह कहते हैं तो आप उसे जानते नहीं, आप उसे पूछते कि हु इज विद यू, कि तुम्हारे साथ कौन है। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी, लीव इट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद करूंगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। तुम क्या बोल रहे हो, वट आर यू टॉकिंग, मतलब कोई बात जो आपने पहली दफा सुनी हो या कोई आप मतलब वो गलत बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि तुम क्या बोले जा रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं। वाई आर यू लुकिंग लाइक दिस, वाई आर यू लुकिंग लाइक दिस। मसलन कोई आपको गुस्से से देख रहा है या प्यार से या किसी भी तरह तो आप उससे पूछते हैं कि आप इस तरह क्यों देख रहे हैं। वाई आर यू लुकिंग लाइक दिस। ये सच हो सकता है, दिस मे बी ट्रू, दिस मे बी ट्रू। ठीक है मैंने छोड़ दिया, ओके आई क्वाइट, मतलब बहस कर रहे हैं कुछ तो आप वो कहते हैं कि आप छोड़ दो, ओके आई क्वाइट, ठीक है मैंने छोड़ दिया। तुम इसे जानते हो, डू यू नो हिम, मुझे अभी जाना है। आई नीड टू लीव नाउ, आई नीड टू लीव नाउ। अगर आप पार्टी वगैरह में है तो आपको किसी इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है तो आप कहते हैं कि मुझे अभी जाना है, आई नीड टू लीव नाउ। क्या आप में हिम्मत है, डू यू हैव द करेज, मसलन कोई अगर बीमार है या कोई तो वो चल रहा है या कोई काम करने लगे तो आप कहते हैं कि क्या आप में हिम्मत है ये काम करने की। डू यू हैव द करेज। आपको किसी ने धक्का दिया, हु पुश्ड यू, हु पुश्ड, धक्का देना। इसमें मत आना, डोंट गेट इनटू दिस, डोंट गेट इनटू दिस। ये परेशान किन है, इट्स ट्रबलिजम्स, ट्रबलिजम्स, इट्स ट्रबलिजम्स, ये परेशान किन है। इसके बारे में सोचना छोड़ दो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। प्लीज मजीद थके नहीं, नो मोर फ्लॉक प्लीज, नो मोर फ्लॉक प्लीज। इसने अकेले किया, ही डिड इट अलोन, मतलब ऐसा कोई काम जो उसने अकेले में किया तो आप बता रहे हैं कि ये काम इसने अकेले में किया। ही डिड इट अलोन, इसने अकेले किया। क्या ये वाकई मुश्किल है, इज इट रियली डिफिकल्ट,
मतलब कोई ऐसा काम वगैरह है जो आप कहते हैं कि क्या ये वाकई मुश्किल है, कोई जो मतलब आपसे हो नहीं रहा, इज इट रियली डिफिकल्ट। घबराएं नहीं, डोंट पैनिक। पैनिक मतलब होता है घबराएं नहीं, घबराएं, डोंट पैनिक, घबराएं नहीं। मेरा पेट चीख रहा है, माई स्टोमिक इज ग्रोइंग। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। इसका कोई नहीं, he has no one, he has no one। वो पैसे बचाता है, she saves money। मैं 1 मिनट में फारग हो जाऊंगा, मतलब आपने कहीं जाना है, आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव आपको बोलते हैं कि जल्दी करो हमें जाना है, तो आप कहते हैं कि 1 मिनट में फारग हो जाऊंगा। आई शैल बी फ्री इन अ मिनट्स, आई शैल बी फ्री इन अ मिनट्स। दिन काफ़ी मसरूफ था, आई हैड बिजी डे, मतलब कि आज का दिन जो मेरे लिए वो काफ़ी बिजी था, मतलब मसरूफ था, आज सारा दिन बहुत ज़्यादा काम था। आई हैड अ बिजी डे, दिन काफ़ी मसरूफ था। आप किस वक्त आएंगे? व्हाट टाइम्स विल यू कम, व्हाट्स टाइम विल यू कम। प्लीज़ बालों को तेल लगा दें, प्लीज़ ऑयल माई हेयर, अपने बाल कंघी करो, कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर। मुझे अभी जाना है, आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ के मुझे अभी जाना है। वो बुरी तरह जख्मी है, शी इज़ बैडली हर्ट, बैडली मतलब बुरी तरह, हार्ट जख्मी है, शी इज़ बैडली हार्ट के वो पूरी तरह जख्मी है। एक घूंट भी नहीं, नॉट इवन आसिफ, नॉट इवन आसिफ। मसलन अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं तो आपकी सिस्टर या कोई फ्रेंड वगैरह आपको कहते हैं कि मुझे 1 घूंट मतलब लगा दो, आप कहते हैं 1 घूंट भी नहीं, नॉट इवन आसिफ, 1 घूंट भी नहीं। ये सिर्फ एक सोच है, दिस इज जस्ट अ माइंडेस्ट, दिस इज जस्ट अ माइंडेस्ट, ये सिर्फ एक सोच है। वो कपड़े लटका रहा है, ही इज हैंगिंग क्लॉथ्स, ही इज हैंगिंग क्लॉथ्स। आप किधर झांक रहे हैं? व्हाट आर यू पीपिंग एट, मतलब आप किसी के साथ बाहर गए हुए तो वो इधर उधर झांक रहा है, तो आप बोलते हैं कि आप किधर झांक रहे हैं। व्हाट आर यू पीपिंग एट, आप किधर झांक रहे हैं। आपने जो कहा है वो क्या है? यू वेयर ट्रू टू यू वर्ड्स, योर वर्ड्स। कुछ भी जो आपको पसंद हो, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू लाइक मतलब आप किसी होटल वगैरह में गए हुए हैं तो आप वहाँ खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि मतलब कुछ भी जो आपको पसंद हो आप ऑर्डर कर दो, एनीथिंग यू लाइक। ये उकताने वाला काम है, मतलब ऐसा काम जिससे आप उकता जाते हैं, आप मतलब उसे करने को दिल नहीं करता, तो आप कहते हैं ये तो उकताने वाला काम है। इट्स इट इज़ अ टायरिंग जॉब्स, इट इज़ अ टायरिंग जॉब, ये उकताने वाला काम है। बकवास नहीं करो, डोंट प्रैटल, डोंट प्रैटल। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज डोंट डू डैट, प्लीज डोंट डू डैट। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मतलब कोई ऐसे बहाने, मसलन जैसे स्टूडेंट भी है वो क्लास में अगर छुट्टी वगैरह करते हैं तो सुबह बहाने बना रहा होता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज वगैरह दे रहा होता है, तो अब कहते हैं बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। ये सूट काफी तंग है, दिस सूट इज टू टाइट, दिस सूट इज टू टाइट। मैंने क्या कर दिया, What did I do, मतलब ऐसा कोई काम आपने कर दिया जो गलत है या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप कहते हैं कि मैंने तो ये क्या कर दिया, What did I do। इसे राजी करो, प्लीज हिम, इसे राजी करो, ये तो होना ही था। It had to happen, मतलब कोई काम जो आपके मना करने के बावजूद कोई कर लेते तो उसमें कोई नुकसान वगैरह होता, तो आप कहते हैं ये तो होना ही था। It had to happen, क्या चल रहा है, What's going on, क्या चल रहा है। मसलन कोई आपका फ्रेंड्स वगैरह आपको काफ़ी देर के बाद मिला है तो आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब वो क्या काम वगैरह कर रहा है, तो What's going on, क्या चल रहा है, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। What's going on your mind, के मतलब बैठे में आप कहते हैं कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है इस बारे में, कि मतलब कोई मैटर वगैरह है तो उसके बारे में कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा, तुम्हारे जहन में इसके बारे में क्या मतलब चल रहा है। What's going on your mind।
मामला हल हो गया है। द मैटर इज रिसोल्व्ड। द मैटर इज रिसोल्व्ड मतलब मामला जो है वो हल हो गया है। जल्दी नहीं करो। डोंट डू हरी। डोंट डू हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी करना। मतलब कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो जल्दी में गलत हो रहा है तो आप कहते हैं कि ये इसमें काम करने को जल्दी नहीं करो, आराम से करो। डोंट डू हरी, जल्दी नहीं करो। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर दो। क्या ये तुम्हारा कसूर है? इज इट यू फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है कसूर होना। इट इज यू फॉल्ट, क्या ये तुम्हारा कसूर है? आपके साथ कौन आया? हु केम विद यू। हु केम विद यू, क्या कोई है यहाँ? इज एनी वन देयर, मतलब आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आपको कोई नजर नहीं आ रहा तो आप कहते हैं कि क्या कोई यहाँ है? इज एनी वन देयर, तुम कब आए? व्हेन डिड यू केम। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? वो आपकी तरह लगता है। ही लुक्स लाइक यू। ही लुक्स लाइक यू। नॉट से डैट, प्लीज एक तरफ प्लीज एक तरफ हो जाओ। प्लीज मूव असाइड। प्लीज मूव असाइड मतलब कोई रास्ते में दरमियान में खड़ा हुआ है तो आप उसे कहते हैं कि प्लीज मूव असाइड, के एक तरफ हो जाओ, इसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक इज वे। डोंट ब्लॉक इज वे, इसका रास्ता मत रोको। आप वहां क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर। वाई आर यू गोइंग देयर, वाकई ऐसी बात नहीं है। इट्स रियली नॉट लाइक दैट। इट्स रियली नॉट लाइक दैट, कि वाकई ऐसी बात नहीं है, मतलब जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इट्स रियली नॉट लाइक दैट। अपने फैसले पर अपने फैसले पर दोबारा सोच लो। रिकंसीडर योर डिसीजंस। रिकंसीडर योर डिसीजंस, क्या आपने कुछ किया? डिड यू टेक एनीथिंग। आखिर तुम मुझे बता तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड टेल मी, मतलब ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप कहते हैं कि तुम मुझे ये मतलब पहले बता तो सकते थे कि ये काम ऐसा हुआ है। एट लीस्ट यू कुड टेल मी। शायद इसका मूड ठीक नहीं। ही मे बी इन बैड मूड, मतलब आपके घर में सिस्टर वगैरह या फ्रेंड आपसे बात ठीक नहीं कर रहे होते तो आप कहते हैं शायद इसका मूड ठीक नहीं है। ही मे बी इन बैड मूड। मैं शर्त लगाता हूँ इस पर। आई बिट ऑन इट, अब ये कैसा महसूस होता है? व्हाट इट फील्स लाइक नाउ। व्हाट इट फील्स लाइक नाउ। ये बार बार नहीं कहो। डोंट से इट रिपीटडली। डोंट से इट रिपीटडली। हार मान लो। गिव अप, मतलब कोई ऐसी बात या खेल वगैरह आप खेल रहे हैं तो कहते हैं कि तुम हार मान लो कि तुम ये नहीं कर सकते। गिव अप, सब कुछ गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है तो आप कहते हैं सब कुछ गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, हालात अब बिल्कुल ठीक हैं। थिंग्स आर क्वाइट ओके नाउ। थिंग्स आर क्वाइट ओके नाउ। क्या कुछ खास है? इज देयर एनीथिंग स्पेशल, मतलब या कुछ खाने में या कुछ ड्रेसिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह आप करें तो आप कहते हैं क्या यहाँ कुछ खास है? इज देयर एनीथिंग स्पेशल, अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। डोंट टॉक आउट योर एंगर ऑन मी, मतलब आप कहते हैं कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, फ्रेंड वगैरह किसी और का गुस्सा आप निकाल रहे हैं तो आप कहते हैं अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। डोंट टॉक आउट योर एंगर ऑन मी। मैं वहां फंस गया था। आई गोट स्टक देयर। आई गोट स्टक देयर, मैं वहां फंस गया था, मतलब किसी बाजार वगैरह में या मतलब बहुत ज्यादा रश था कि मैं वहां फंस गया था। चलो रास्ते में रहते हैं। लेट्स बी इन टच। लेट्स बी इन टच। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप मसलन मेरे इस पूरे लेक्चर की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो इंग्लिश बोलते हुए भूल जाते हैं वो आसानी से आप बोल सकेंगे। तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट